तुम मुझे सच सच बताओ, ये गन तुम्हारे पास क्या कर रही है? अरे मेरी माँ बचपन से ही मुझे कहती थी कि पता नहीं तेरी शादी कैसे घर पर होगी, वो लोग तुझे कैसे रखेंगे, कहीं तुझे मारेंगे पीटेंगे, क्या कहीं तुझे अगर जहर दे दिया तो, या तेरे साथ कुछ और कर दिया तो। अरे वो लड़कियों के लिए खतरों की कमी नहीं होती है ना इस दुनिया में, इसलिए मेरी माँ ने मुझे कहा था कि मैं कुछ दूं या ना दूं, लेकिन मैं तुझे ना एक गन तो जरूर दूंगी। और पता है ये पिस्टल ना मेरे बाबा की थी, मेरे बाबा ने मेरी माँ को दी थी, और तब से मेरी माँ ने इस पिस्टल को संभाल कर रखा था। और अभी हमारी शादी पर मेरी माँ ने ये पिस्टल ना मुझे शगुन पर दी थी, और माँ ने कहा था कि कभी ये किसी को दिखाना मत। ये तेरा कवच है, इसको ना संभाल कर रखना, और अगर कभी किसी ने तुझे परेशान करने की कोशिश करी ना, और तेरे लिए कोई परेशानी खड़ी करे ना, तो उसे गोली मारकर उड़ा देना। पूजा, वो मैं कह रहा था कि तुम्हारी माँ ने। क्या हुआ, हकला क्यों रहे आप? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने मुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे साथ रहना मुश्किल हो जाएगा? अब लग रहा है कि पहली पत्नी अच्छी थी, है ना? पूजा, ये सब क्या है? अरे आइए ना। हाँ, पहले मुझे एक बात बताइए कि आप ये बात कितने लोगों को बताने वाले? किसी को नहीं। याद रहे, अगर ये बात आपने किसी को भी बताई ना, तो मैं इस पिस्टल की गोली आपके सीने पे डाल दूंगी। किसी को नहीं। ये गन थोड़ा साइड। पुजारी, तुम हो कौन? कौन हो तुम? अरे मैंने बताया तो आपको कि मैं आपकी पत्नी हूँ। अब बार बार एक ही चीज क्यों पूछ रहे हैं? पुजारी, अगर कभी गलती से मैंने तुम्हें डांट दिया तो क्या तुम मुझे भी? हाँ जरूर, अगर आपने मेरी कोई भी बात नहीं मानी तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और सिर्फ बात ही नहीं, जो चीजें मुझे पसंद नहीं है, अगर आपने वो कुछ भी करने की कोशिश करी ना, तो आपके भेजे में इस बंदूक की गोलियां होगी। ठीक है पतिदेव? तुम कितनी खतरनाक हो पुजारी। क्या सोच रहे हो मिस्टर आकाश? मुझसे शादी करके गलती कर दी क्या आपने? मेरी पहली बीवी ना बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। हाँ, थोड़ी भोली भाली जरूर थी, इसीलिए शायद मैं उसे बेवकूफ समझता था। फिर भी वो मेरी हर एक सेवा करती थी। फिर भी रात को सोने से पहले वो मुझसे पूछती थी कि आपके पाँव दबा दूं, आपको कुछ चाहिए, कुछ ले आऊं आपके लिए। मैंने फिर भी उसकी इतनी बेइज्जती की है, मेरे सबके सामने उसे इतना डांटा, फिर भी हमेशा मेरे मुंह से कोई चीज निकलने से पहले वो लाकर खड़ी कर देती थी। वाह, इतने दिन बाद अकल आई आपको उल्टू दादा। तो फिर उस लड़की को बेकार में डाइवोर्स क्यों दिया? अरे दिमाग खराब हो गया था मेरा, गलती हो गई थी मुझसे। गलती सुधारनी है क्या अपनी? नहीं। अगर आप कहते कि आपको अपनी गलती सुधारनी है और अपनी पुरानी बीवी के पास आपको वापस जाना, तो इस बात से मुझे बहुत खुशी होती। क्या क्या मतलब? मुझे एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ना अभी शक हो रहा है कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक भी है या नहीं। वैसे मुझे बहुत सारे लोग ना ये कहते हैं कि मेरे दिमाग में ना कुछ गड़बड़ है।
तुम एक काम करो ना पूजा, तुम कुछ दिन के लिए अपनी माँ के पास चले जाओ, वहां पे रहो थोड़े दिन, अच्छा लगेगा तुम्हें, उनको भी अच्छा लगेगा। अरे क्या 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 कर रही हो? आराम से, जोर जोर से हंस रही हो, बाहर सबकी नींद टूट जाएगी। आप कितने डरपोक हो, मतलब इस गन को देखकर आप इतना डर गए? क्या आप मुझे मेरे मायके भेजना चाहते हो? अरे अगर मुझे मेरे मायके जाना भी होगा तो मैं खुद से चली जाऊंगी ना, आपसे पूछने की जरूरत है क्या मुझे? खुद से चली जाऊंगी मतलब? अरे बाबा, मेरा मेरी माँ से मिलने का मन नहीं करता है क्या? और अगर मन करेगा तो मैं चली जाऊंगी मिलने। पूछो, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ सो नहीं पाऊंगा। मुझे तो बस हर पल यही डर लगता रहेगा कि तुम ये गन उठा के कभी भी मेरे को रात में। आप ये तमाशा मत कीजिए। अरे मैं आपको इस गन से नहीं मारूंगी, बस एक बात कह रही हूँ और कान खोलकर सुन लीजिए। कल ना आप अपनी बीवी को इस कमरे में बुलाएंगे। क्या मतलब? मतलब कि मैं कुछ दिन ना रात को अपनी माँ के पास रहूंगी और सुबह सुबह आपके घर आ जाऊंगी। मैं ना रोज दिन में आपकी पत्नी बनने की एक्टिंग करूंगी। मैं आपकी पहली पत्नी के साथ ना आपके संबंध ठीक करवाना चाहती हूँ। कितनी खतरनाक है ये लड़की। ये तुम क्या कह रही हो पूजा? क्यों, सुनाई नहीं दिया आपको? अभी तो कहा आपने कि आपकी पुरानी पत्नी बहुत भोली भाली और बहुत अच्छी थी। आपसे गलती हो गई। पूछो, वो तो मुंह से निकल गया, गलती से तुमने पूछा ना तो मेरे मुंह से निकल गया। प्लीज प्लीज गुस्सा मत करो, मेरे मुंह से निकल गया, गलती होगी मुझसे। अरे डरिए मत आप, मैं भी ना वैसे यही मानती कि आपकी पहली पत्नी ना मुझसे काफी ज्यादा अच्छी थी। मैं बिल्कुल भी ना घर गृहस्थी संभालने वाली लड़की नहीं हूँ। मेरे दिमाग में ना सच में कुछ गड़बड़ है और अभी मैं आपका ये घर छोड़कर जाने वाली नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी पुरानी बीवी को अपनी जिंदगी में जगह देते ना तो मैं इस गन की गोलियां आप पर खर्च नहीं करूंगी। पूछो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसके साथ तो मेरा वो डिवोर्स। अरे आपके साथ मेरी कोई लीगल शादी नहीं हुई है। शादी में लोग भी ज्यादा नहीं थे। इस शादी को ना बस आप एक नाटक समझ लीजिए। जाने दीजिए, वैसे भी आपके साथ ना मेरी कोई शादीशुदा जिंदगी नहीं है। कल से अपनी बीवी को इस कमरे में रहने को कहिए। मैं रात को नहीं रुकूंगी कल से। तुम कहाँ जाओगी, कहाँ सोओगी तुम? अरे बाबा, कहा ना कि रात को मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी। अगर दिन में जाऊंगी तो आपके घर वाले हंगामा कर देंगे और पूछेंगे कि मैं रोज मायके क्यों जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, घर वाले कोई कुछ हंगामा नहीं करेंगे। मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगा ना तुम्हारी माँ के पास, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे मैंने कहा ना कि मैं आपको भी पूरी तरह नहीं छोड़ूंगी। दिन में आपके घर पे रहूंगी और रात को माँ के पास रहूंगी। इसीलिए आपको अपनी पत्नी को ना इस कमरे में लाकर रखना होगा ताकि सबको लगे कि इस कमरे में कोई तो है। पूछो, वो इस कमरे में आने के लिए राजी क्यों होगी? वो सबको बता देगी, वो नहीं मानेगी। वो सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। आपके पास जब दिमाग की कमी है तो आप इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? ये भी ठीक है। बड़े घर की छोटी बहू रात 10 बजे दंगल टीवी पर।